हेलो बच्चों। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन पे बताया था। आज का उसी के नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जैसा कि मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक डायपोल का, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने एक डायपोल लिया है -q और +q चार्ज। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइंस क्या है, अपोजिट्स हैं। इनके बीच की डिस्टेंस 2l ली है और जो O पॉइंट है आपका, ये इस डायपोल का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट की जो परपेंडिकुलर लाइन है यही आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। इसके परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट P हम सपोज कर रहे हैं जो कि मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, और इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक एक्सप्रेशन डेराइव करना है, जो कि आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब यहाँ पे फील्ड हमें निकालने के लिए क्या सपोज करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों आपने आपको बताया कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी होती है तो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सपोज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली ये, ठीक है। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जब मैं रखूँगा तो क्या चीज़ें होंगी वो यहाँ पे चेक करेंगे। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस हमेशा कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्टिव होगी, और यहाँ पे फील्ड आपका E1 है, ठीक है। फील्ड आपकी E1 है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे फील्ड है आपका E1, अट्रैक्टिव फील्ड है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो देखिए यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये बेसिकली है क्या, ये है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्सिव इन नेचर होंगे। तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चा वो बाहर की तरफ होगी। ये आपका क्या होगा, E2 होगा। अगर मैंने ये E1 लिया है तो ठीक है, ये E1 है और ये आपका है E2, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे हमें मिलेगा, क्लियर है। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, दो वेक्टर, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, इनके बीच का कोई एंगल है, तो रिजल्टेंट हमें इनके बीच से मिलता है, जिसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाते थे। तो यहाँ पे भी देखिए दो वेक्टर है, यानी P पॉइंट पे जहाँ पे हम एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस P पॉइंट पे -q चार्ज और +q चार्ज के थ्रू जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं। तो नेट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल है, ये थीटा है, तो इसका जो नेट है इन दोनों वेक्टर्स का नेट इसके जस्ट बीच से जाएगा, ठीक है, इनके बीच से ये जाएगा। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये थीटा एंगल है बच्चा, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से। और आपका ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो E1 E2 का जो E नेट है वो जस्ट इन दोनों के बीच से जा रहा है, क्लियर है। E नेट की डायरेक्शन ये होगी। अब E1 पे यहाँ पे देखिए दो तरीके की फील्ड बन रही होगी, ठीक है। कैसे, ये इसका बेस है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आपको मिलेगा, कैसा कंपोनेंट मिलेगा इसका, ठीक है, यहाँ पे इसका कॉस कंपोनेंट होगा। जैसे कि आपको समझ पढ़ रखा है, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स किसी एंगल से लग रहा है थीटा एंगल पे, तो इधर क्या हो जाता है, F cos थीटा होता है बच्चा, और इधर क्या होता है, F sin थीटा। यानी परपेंडिकुलर जो यहाँ पे आपको कंपोनेंट मिलता है वो F sin थीटा है, और बेस के साथ क्या मिलता है, F cos थीटा होता है। तो सेम लाइक यहाँ पे भी देखेंगे, जो आपका E1 वेक्टर है उसका ये बेस है, और ये आपका क्या होगा, इधर आपका E1 cos थीटा कंपोनेंट होगा, ठीक है। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर यानी कि इस वाली लाइन पे, ये जो लाइन है आपकी, ये क्या होगी, ये होगी E1 साइन थीटा, क्लियर है। डायग्राम को ध्यान से समझेंगे, E1 साइन थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चा,
जो आपका ये वाला E2 वेक्टर है, इसका बेस यही है, तो इसका जो कॉस कंपोनेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा E2 कॉस थीटा, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट जाएगा वो E2 साइन थीटा है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जो आपकी डिस्टेंस है AP, यहाँ पे हमने P सपोज किया था, ये P पॉइंट है। AP और BP की जो डिस्टेंसेस हैं वो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्जेस से क्या है, सेम है। और ये आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगल दिख रहा है AP और O, यहाँ पे O है। APO ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें हमें इसका बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। तो बेसिकली ये आपको दिख रहा है कि AP और BP क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सॉरी फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है। इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, E1 या E इक्वल टू होता है बच्चा के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के आपका कांस्टेंट है, आर बेसिकली ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस क्यू चार्ज के थ्रू P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे E, और यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस क्यू, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, E माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर, यानी माइनस क्यू और P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है जो मैंने निकाली है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चा, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर रूट में। क्लियर है। और उसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे प्लस क्यू चार्ज के थ्रू P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बच्चा लिख रहा हूँ E प्लस क्यू, यानी कि जो फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका E प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन का सेम वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं प्लस क्यू चार्ज, यानी जो B पॉइंट पे है, प्लस क्यू चार्ज से क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस आपको मैंने निकाला है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम से ये आया है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी सिमिलरली लाइक दैट यही हो जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें जो दिख रहा है ये बेसिकली E माइनस क्यू जो है, E माइनस क्यू बेसिकली क्या है, E1 है। E माइनस क्यू क्या है, ये E1 है जो मैंने वहां पे फिगर में लिखा है, ये क्या है E1। और E प्लस क्यू बेसिकली क्या है, E2 है, ये मैंने माना है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, E2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या दिख रहा है कि E1 और E2 की वैल्यूज क्या है, सेम है। क्या है भाई, E1 इक्वल टू है E2, E1 किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है। और ये वैल्यू कितनी है बच्चा, ये वैल्यू है के क्यू अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब बात यहाँ पे हमारी आती है कि P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सॉरी मैं बार बार पोटेंशियल बोल रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल की भी इस तरह डेरिवेशन होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पे, फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है। तो P पॉइंट पे देखिए मैंने जो E1 की वैल्यू जब हम दोनों का देख रहे हैं नेट में, तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं E1 साइन थीटा, ये आपको दिख रहा है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है।
E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और मैंने यहाँ पे आपको बताया E1 इक्वल टू E2 है, तो ये बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों कंपोनेंट का इफेक्ट P पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी P पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल मिलेगी, जो मैंने यहाँ पे E नेट लिखा है, वो इस डायरेक्शन की मिलेगी, यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्लियर है? तो नेट पोटेंशियल E नेट यहाँ पे हम जो निकालने वाले हैं, E नेट एट पॉइंट P। ठीक है बच्चा, E नेट एट पॉइंट P क्या होगा? E नेट एट पॉइंट P बेसिकली क्या है? E1 cos थीटा और प्लस का E2 cos थीटा। यहाँ से हमने क्या किया भाई, हमने आपको बताया E1 इक्वल टू E2 है, तो मैं E1 E2 को E लिख सकता हूँ, है ना? तो ये बेसिकली क्या हो गया, 2E E1 cos थीटा, एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ पे E1 के प्लेस पे E2 लिख दीजिए, 2E1 cos थीटा। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ E1 की, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, 2 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है भाई, के क्यू अपॉन का है एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई में। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये आपका जो निकल रहा है, ये नेट एक्सप्रेशन आपका निकल रहा है, ई नेट एट पॉइंट पी। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्लियर है, यहाँ पे निकल रहा है। कॉस थीटा बेसिकली हम इस डायग्राम से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन का हाइपोटेनस। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे आप POB ले लो या फिर ट्रायंगल ले लो POA, कोई भी ट्रायंगल ले लो, देन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, L, बेस आपका L हो गया, और हाइपोटेनस में है एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा की वैल्यूज हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया। सेकेंड यहाँ पे है नेक्स्ट, तो ई नेट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ई नेट क्या हो जाएगा बेटा, ई नेट इक्वल टू हो गया 2 इंटू क्या हो गया, के क्यू अपॉन में है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट नहीं है यहाँ पे रूट नहीं है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और यहाँ पे था कॉस थीटा, यहाँ पे क्या था कॉस थीटा, और कॉस थीटा की बेसिकली मैंने आपको पीछे वैल्यू निकाल के दिखाई है, क्या आई है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू आई है एल अपॉन का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की कर दी जाएगी कॉस थीटा की, एल अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्लियर है? अब बस मुझे इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, के बाहर निकाल लीजिए, और आपको ऊपर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2QL, ये डायपोल मूवमेंट बन गया। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये बेसिकली है क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 में। तो यहाँ पे देखिए दोनों बेसेस सेम हैं, और मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ पे जब आप ऐड करोगे 1/2 प्लस 1 को, जब यहाँ पे पावर 1 है, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। इसको समझ लो। तो मैं यहाँ डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? इसको रफ कर दे रहे हैं। कैसे 3/2 आया मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब एक एजम्पशन ये है जो मैंने एक्सियल वाले डेरिवेशन में आपको बताया था कि क्या एजम्पशन लेंगे, यहाँ पे ये आपका ई नेट निकल रहा है बेटा, यहाँ पे ये ई नेट निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे के हो गया, 2QL को मैं P लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे एक रीजन लिख लेंगे क्या, कि x इज ग्रेटर देन l। ये बात मैंने पहले वाले डेरिवेशन में बताया है, आप एक्सियल वाले डेरिवेशन वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू जो है बहुत बड़ी है l के कंपैरिजन में। कैसे, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने x सपोज किया है वो l के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट होता है। बेसिकली डायग्राम में तो आपको बड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ी होती है, क्योंकि डायपोल बहुत ही शॉर्ट है। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल, 2 चार्जेस, मैं यहाँ पे पॉइंट भी रख दूँ, यहाँ पे भी एक डायपोल बन जाएगा, उसके कंपैरिजन में जो ये x होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है,
तो इसलिए एल को हम क्या कर देंगे, एल को करेंगे यहाँ पे नेग्लेक्ट। क्लियर है? तो x इज ग्रेटर देन एल, सो एल स्क्वायर बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, नेग्लेक्टेड। तो एल स्क्वायर जब नेग्लेक्ट हो जाएगा देन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और आपका रिजल्ट क्या आ गया, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो बेसिकली 2QL क्या हुआ था, सिंस 2QL इक्वल टू पी, मतलब डाइपोल मूवमेंट है ना। 2QL को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये पी लिख दिया है। ठीक है, तो ये पी अपॉन का क्या आ गया, रिजल्ट एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, यानी ये ई नेट निकल के आया है, ई नेट है ना एट पॉइंट पी, ई नेट एट पॉइंट पी, पी पे जो एक्सप्रेशन आया इक्वेटोरियल लाइन का वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई एक्स क्यूब है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो एक्सप्रेशन आया वो कितना आया है, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ई नेट वो के पी अपॉन का एक्स क्यूब, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और अगर इसके एक्सियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे तो इसके एक्सियल लाइन पे चाहे इधर हो या फिर इधर हो, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकल के आया था वो क्या था 2p/x क्यूब। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो बेटा क्या था k 2p/x क्यूब, क्या था k 2p/x क्यूब। क्लियर है? ठीक है, k 2p/x क्यूब, यानी एक्सियल लाइन पे जो फील्ड आ रही है वो इक्वेटोरियल लाइन की क्या है 2 टाइम्स है। ठीक है, एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली क्या है इक्वेटोरियल लाइन की 2 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे k p/x क्यूब आया है, यहाँ k 2p/x क्यूब आया, 2 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो आप बताइए आप लोग को ये डेरिवेशन पूरी तरह समझ में आई कि नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका, ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। और इस जो आपको बेसिकली इसका डायग्राम है, इस डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स पे आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं, एनसीईआरटी में इसके बेस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेरिवेशन नहीं, इससे रिलेटेड 4-5 मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। Welcome to Exceed Classes.